नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जय कुमार तिवारी है। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश से रिटायर्ड असिस्टेंट इंजीनियर हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं विकास प्राधिकरण की संपत्तियों के म्यूटेशन के समय लगने वाले चार्जेस के बारे में बात करूँगा। म्यूटेशन का क्या चार्ज होता है, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं इस समय नामांतरण प्रभार निर्धारण, उद्ग्रहण और संग्रहण नियमावली 2022 के बारे में एक सीरीज बना रहा हूं और इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। इस वीडियो में मैं म्यूटेशन चार्जेस की रेट्स के बारे में बात करूंगा कि अगर आपको विकास प्राधिकरण की संपत्तियों का म्यूटेशन कराना है तो कितना पैसा लगेगा। दोस्तों, विकास प्राधिकरण में म्यूटेशन चार्जेस की जो दरें हैं वो दो तरह से समझी जा सकती हैं। एक तो वो संपत्तियां हैं जो लीज पर अलॉट की गई हैं, तो लीज वाली संपत्तियों की दरें अलग हैं और जो फ्री होल्ड संपत्तियां हैं उनकी दरें अलग हैं। तो जानते हैं कि लीज की क्या दरें हैं और फ्री होल्ड या गिफ्ट डीड जिसमें की गई है उन पर क्या दरें लगती हैं। दोस्तों, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ कि इस नियमावली में इसके संबंध में क्या उल्लेख है। नियमावली में लिखा हुआ है कि जो लीज की संपत्ति हैं ऐसे मामलों में म्यूटेशन चार्ज संपत्ति के वर्तमान मूल्य के 1% के समतुल्य होगा। जो लीज होल्ड संपत्तियां हैं जिनमें लीज डीड संपादित की गई है उन पर अगर म्यूटेशन कराया जाता है तो संपत्ति का जो कुल मूल्य है उसका 1% म्यूटेशन चार्ज लगता है। परंतु यह कि किसी विधिक वारिस के नाम से नामांतरण के मामले में या पंजीकृत वसीयत के मामले में नामांतरण प्रभार ₹5000 होंगे। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर नामांतरण मूल आवंटी के विधिक वारिस के नाम से किया जाना है या कोई रजिस्टर्ड वसीयत उसने कर रखी है, रजिस्टर्ड विल कर रखी है, तो ऐसे मामलों में कुल ₹5000 जमा करा के ही म्यूटेशन कराया जा सकता है। म्यूटेशन चार्जेस इन मामलों में केवल ₹5000 है और अगर ये दोनों शर्तें नहीं है और संपत्ति लीज की है तब उस पर संपत्ति के मूल्य का 1% म्यूटेशन चार्ज लगता है। अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर संपत्ति फ्री होल्ड है, मतलब पूर्ण स्वामित्व वाली है, अथवा गिफ्ट डीड के माध्यम से प्राप्त हुई है, तो उन संपत्तियों के म्यूटेशन के लिए म्यूटेशन चार्ज कितना लगेगा, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं कि इस नियमावली में इसके संबंध में क्या उल्लेख है। दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि जिला मजिस्ट्रेट के सर्किल दर के अनुसार जो संपत्ति का मूल्य होगा उस मूल्य के आधार पर अगर संपत्ति का मूल्य 5 लाख रुपए तक है तब म्यूटेशन चार्ज केवल ₹1000 लगेगा। अगर 5 लाख रुपए से अधिक किंतु 10 लाख रुपए तक संपत्ति का मूल्य है तो इस तरह जो संपत्ति है उस पर म्यूटेशन चार्ज मात्र ₹2000 लगेगा। इसी तरह 10 लाख से अधिक किंतु 15 लाख रुपए तक संपत्ति का मूल्य है तो ऐसे मामलों में म्यूटेशन चार्ज ₹3000 लगेगा। 15 लाख रुपए से अधिक किंतु 50 लाख रुपए तक का अगर संपत्ति का मूल्य है डीएम सर्किल रेट के अनुसार, ऐसी संपत्तियों के मामले में म्यूटेशन चार्ज के रूप में ₹5000 जमा कराना पड़ेगा। इसी तरह अगर कोई संपत्ति ऐसी है जिसका जो संपत्ति का मूल्य है वो 50 लाख रुपए से अधिक है तो ऐसी संपत्तियों के म्यूटेशन के मामले में ₹10,000 लगेगा। इसमें थोड़ा सा और समझना है कि यदि एक या एक से अधिक मध्यवर्ती विक्रय हों और संबंधित संपत्ति मध्यवर्ती क्रेताओं के नाम से नामांतरित ना की गई हो तो प्रत्येक मध्यवर्ती विक्रय विलेख पर इस नियमावली के अनुसार उपरोक्त धारा 1 और 2 में विनिर्दिष्ट धनराशि के 25% की दर से अतिरिक्त नामांतरण प्रभार उद्ग्रहित किया जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि अगर संपत्ति जो मूल आवंटी है उसके बाद किसी और का विक्रय विलेख हो गया है, चाहे वो लीज की हो चाहे फ्री होल्ड की या दान की संपत्ति हो, दोनों केसेस में जो मध्यवर्ती स्वामी हैं और उन्होंने अपना नामांतरण नहीं कराया है, जितने भी मध्यवर्ती स्वामी हैं प्रत्येक बार अगर नामांतरण नहीं कराया गया है तो प्रत्येक मध्यवर्ती स्वामी के आधार पर 25% अतिरिक्त नामांतरण शुल्क लगेगा। यह भी उल्लेख है, परंतु यह और की प्रश्नगत संपत्ति के संबंध में कोई बकाया होने या कोई धनराशि देय होने की स्थिति में नामांतरण प्रभारों सहित उसका भुगतान नामांतरण आवेदन प्रस्तुत करते समय किया जाएगा। बिंदु संख्या 3 है, समाचार पत्र में विज्ञापन के प्रकाशन का शुल्क वास्तविक व्यय के अनुसार होगा
और उसका भुगतान प्राधिकरण द्वारा जारी मांग पत्र के 10 दिन के भीतर किया जाना होगा। अनुकल्पित रूप में आवेदक प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपने निजी लागत पर समाचार पत्र से विज्ञापन सीधे प्रकाशित करा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका नामांतरण आवेदक के पक्ष में किया जाएगा तो उसके पहले पेपर में विज्ञापन निकाला जाता है कि किसी को कोई आपत्ति हो इस नामांतरण में तो वो अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है प्राधिकरण में। तो उस विज्ञापन पर जो व्यय आएगा वो भी आवेदक को जमा कराना होगा और इसका व्यय विकास प्राधिकरण के द्वारा किए गए वास्तविक व्यय के अनुसार लिया जाएगा। लेकिन इसमें ये भी प्राविधान है कि जो प्राधिकरण ने प्रक्रिया निर्धारित की है उसके अनुसार आवेदक अगर चाहे तो सीधे विज्ञापन भी करा सकता है अपने निजी व्यय पर। लेकिन इसमें शर्त यह है कि ये जो विज्ञापन होगा इसी नियमावली के अनुलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा। मतलब विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी इस नियमावली में एक प्रारूप निर्धारित है, उस प्रारूप पर ही विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा, चाहे वो प्राधिकरण कराता है और व्यय उसका आवेदक से लेता है या निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इस निर्धारित प्रारूप पर आवेदक स्वयं अपने खर्चे से कराता है, तब भी विज्ञापन प्रकाशित कराया जाएगा। लेकिन उसके लिए जो प्रारूप निर्धारित है उसी प्रारूप पर विज्ञापन प्रकाशित होगा, ये उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आशा है कि इस वीडियो में आप ये समझ पाए होंगे कि लीज होल्ड प्रॉपर्टीज के म्यूटेशन में कितना चार्ज लगता है और फ्री होल्ड या जो दान विलेख की संपत्तियां हैं उन पर म्यूटेशन चार्ज क्या लगता है इस नियमावली के अनुसार। दोस्तों, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि नामांतरण हेतु आवेदन तथा नामांतरण की प्रक्रिया क्या है। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।